मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और दमदार 11 में बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। एक बड़ा खुलासा जो सामने आया, अपोलो अस्पताल में साल 2006 में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र शुक्ल की मौत के मामले में हुआ है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन कैम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि फर्जी डिग्री के आधार पर इलाज मौत का कारण बना। और अब ये देखिए कि शख्स के हाथ कितने लोगों के खून से रंगे हुए हैं। और इस पूरे मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ। अपोलो अस्पताल में साल 2006 में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र शुक्ल की मौत हुई थी। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन कैम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप यह है कि फर्जी डिग्री के आधार पर इलाज किया गया था और अब इस पूरे मामले में यह खुलासा हुआ है। उमेश हमारे सहयोगी जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। उमेश, सवाल ये कि क्या उस वक्त जो मौत हुई थी वो इसी जॉन कैम के द्वारा किए गए ऑपरेशन की वजह से हुई थी? देखिए, परिजनों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि 2006 में जब जो पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल है, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, उनको अटैक आया था तो इलाज इसी डॉक्टर के द्वारा किया जाता, ऑपरेशन भी इसी डॉक्टर केम जॉन के द्वारा ही किया गया था। और उस समय भी परिजनों ने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं इस डॉक्टर के लापरवाही की वजह से जान गई है। हालांकि उस समय प्रबंधन इस पूरे मामले पर अनदेखी किया और यही वजह है कि दमोह जैसा जो बड़ा मामला निकलकर सामने आया 7 लोगों की मौत का, वो आया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर बिलासपुर पुलिस एसएसपी रजनेश सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया था, जांच करने के निर्देश दिए थे। और जांच में यह कहीं ना कहीं पाया गया है कि प्रबंधन, जो अपोलो प्रबंधन है, उसकी कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी थी कि उन्होंने बिना दस्तावेज, बिना उनके सर्टिफिकेट को जाने ही उसे अस्पताल में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट पदस्थ किया था और जिसमें कई लोगों का ऑपरेशन किया है। यह तो खैर जांच का विषय है कि उसने कितने लोगों का जान किया है, लेकिन प्राथमिक दृष्टि से जो प्रथम जानकारी और जो परिजनों ने, पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के जो परिजन है, जो उनके पुत्र हैं संदीप, उन्होंने पूरे मामले की शिकायत की थी और शिकायत के बाद एसएसपी रजनेश सिंह ने एफआईआर दर्ज किया है। डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया, इसके साथ ही प्रबंधन के खिलाफ भी अब मामला दर्ज किया है। हालांकि प्रबंधन ये अब तक के जांच पूरी नहीं कर सका है कि क्या डॉक्टर की डिग्री फर्जी है, सही है, किस तरह से उसे यहां पर पदस्थ किया गया था। लेकिन पुलिस की जांच में यह पाया गया है कि उसने फर्जी डिग्री के जरिए जो है इलाज किया था, उसकी पदस्थापना की गई थी। उमेश, लौटूंगा आपके पास। बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएसपी साहब, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। जो अभी एक खुलासा हुआ है कि डॉक्टर जॉन कैम, जो इनका नाम बताया जा रहा है, ये दरअसल पंडित राजेंद्र शुक्ल का ऑपरेशन 2016 में कर चुके हैं और कारण जो सामने आए हैं, क्या उसे ऐसा कहा जा सकता है कि इसी शख्स के ऑपरेशन की वजह से पंडित राजेंद्र शुक्ल की मौत हुई थी? क्या ऐसा कहना ठीक होगा? हाँ, नमस्कार। ये हम लोगों को ये कंप्लेन आई थी। स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी के सुपुत्र हैं प्रदीप शुक्ला जी, उनके द्वारा ये कंप्लेन दी गई थी। उसकी जांच की गई, पिछले 10 दिनों से उसकी जांच चल रही थी और जांच में हम लोगों ने दमोह डिस्ट्रिक्ट में इस डॉक्टर को पकड़ा गया है जो नरेंद्र केम जॉन है, जिसका नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। और ये 2006 में यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में एक एक्सपर्ट के रूप में, हार्ट एक्सपर्ट के रूप में पदस्थ थे। उस समय इन्होंने उनका ऑपरेशन किया था शुक्ला जी का और उसके बाद उनकी कुछ दिनों के बाद डेथ हो गई थी। तो इसकी जांच की गई। जांच में जो डॉक्यूमेंट मिले हैं हम लोगों को, उसके अनुसार उस समय इनके पास जो भी है विशेषज्ञ की कोई भी डिग्री नहीं थी और प्रथम दृष्टया ये पाए जाने पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है 420, 467, 68, 71 और 304 का, ये इत्यादि जो आरोपी है उसके खिलाफ। और चूंकि प्रबंधन ने इसमें इनके एक्सपर्ट की जो डिग्री इनके द्वारा दी गई रही होगी, उसकी भी कोई जांच नहीं हुई थी, तो उसको भी जांच में लिया है और देखते हैं आगे। और इसमें जांच में और भी खुलासे होंगे कि इनके द्वारा क्या क्या लापरवाही की गई है उसमें। ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे, अगर इस पूरे मामले में कुछ और तथ्य सामने आते हैं तो समय निकालने का प्रयास कीजिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। उमेश हमारे सहयोगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर डिटेल हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर इंदौर से, जहां नगर निगम नेता प्रतिपक्ष गिरफ्तार हो गए हैं। पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं। चिंटू चौक से बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। चिंटू चौक से के समर्थकों ने थाने के बाहर नारेबाजी भी की है। गिरफ्तारी के बाद एमवाय हॉस्पिटल मेडिकल के लिए ले जाया गया है और बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। कुल 8 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया, जबकि चिंटू चौक से के समर्थकों ने थाने के बाहर जो नारेबाजी की थी और इस पूरे मामले में अब चिंटू चौक से जो कि करीबी माने जाते हैं दिग्विजय सिंह के, और पुलिस की गिरफ्त में इस पूरे मामले में, जिसमें कि 3 तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, जहां निगम के नेता प्रतिपक्ष को गिरफ्तार किया गया चिंटू चौक से को, और उनके समर्थकों ने थाने के बाहर नारेबाजी भी की है विरोध में। और एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ये कार्रवाई की तस्वीरें भी कुछ सामने आई है, जो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। और चिंटू चौक से के समर्थकों ने थाने के बाहर जमकर नारेबाजी भी की और गिरफ्तारी के बाद एमवाय हॉस्पिटल ले जाया गया है मेडिकल के लिए। और देखना होगा मेडिकल के बाद आगे क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। मिल रही जानकारी के अनुसार इंदौर से सामने आई तस्वीरें। पूरे मामले में गिरफ्तारी के बाद अब हो हल्ला हंगामा भी मचा हुआ है। और जो समर्थक हैं निगम नेता प्रतिपक्ष के चिंटू चौक से के, जो कि दिग्विजय सिंह के करीबी बताए जाते हैं, कल देर रात कपिल पाठक और चिंटू चौक से दोनों के बच्चों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें से थोड़ी ही देर में दोनों पक्षों के लोग शामिल हो गए। उस पर से देर रात में कपिल पाठक की तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में बलवा और प्राणघातक हमले की बात आई हुई है। मेडिकल रिपोर्ट भी तथ्य की पुष्टि कर रहा है। उस पर से प्राथमिकी दर्ज करके और अब भी जो मूल आरोपी चिंटू चौक से और एक सुभाष, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेष लगभग 5-6 लोग अभी, रोहन, ईशान और राधेश्याम, गौरव, ये लोग अभी फरार चल रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। और अब आपको दिखाते हैं वो खबर, सागर में जो बवाल मचा उसके पीछे की वजह का खुलासा हो चुका है। दरअसल एक लड़के के साथ भागी थी और लड़का मुस्लिम समुदाय का है और लड़की ग्वालियर से लड़के के साथ पकड़ी गई है और लड़का और लड़की दोनों को सागर लेकर पुलिस की टीम पहुंची है। भागने पर ग्रामीणों ने बवाल मचाया था, दुकानों और मकानों को आग के हवाले कर दिया था। प्रदर्शन के दौरान जहां जमकर बवाल हुआ, उसके बाद पुलिस को मौके पर जाना पड़ा। हालात को काबू करने के लिए मिल रही जानकारी के अनुसार ग्वालियर से अब दोनों ही को पकड़ लिया गया है और इस पूरे मामले में पुलिस की टीम कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने अब लड़का और लड़की दोनों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल दोनों को सागर लेकर पहुंची है टीम। इस वक्त लड़का और लड़की की वजह से हुए विवाद की चलते भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हालात काबू में करने के लिए करनी पड़ी। ग्वालियर में लड़का और लड़की मिले हैं जो सागर से भागे थे। लड़का जो मुस्लिम समुदाय का है और इसके चलते दोनों ही परिवारों के बीच काफ़ी विवाद बढ़ गया था और ये विवाद 2 परिवार से 2 पक्ष और 2 समुदायों के बीच तब्दील हो गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और चूंकि हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं किंतु नियंत्रण में है, ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब लड़का और लड़की को सागर ले जाया जाता है तब वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि दोनों बालिग हैं और परिवार इस मामले में आगे क्या पक्ष रखते हैं ये भी देखने का विषय होगा। पंकज प्रजापति हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील कौशिक भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुशील, पहले अपडेट आपसे ले लेते हैं, फिर पंकज के पास चलेंगे। क्या डिटेल मिल पा रही है, कहां से इनको पकड़ा गया? अभी से गिरफ्तारी कहेंगे सुशील, हिरासत में लिया गया कहेंगे या उन्हें बरामद किया, आप क्लियर कीजिए। देखिए, ग्वालियर में जैसे ही सागर पुलिस से सूचना मिली थी कि सागर जिले से एक दूसरे समुदाय का लड़का एक लड़की को लेकर वहां से भागा है और उसी सूचना के आधार पर ग्वालियर पुलिस लगातार जो है कल इन दोनों को ग्वालियर में तलाश रही थी और जब इनकी सूचना मिली कि ये मॉल में हैं तो वहां पुलिस पहुंची और उसके बाद
वहां से ये रवाना होकर जो रेस कोर्स रोड है वहां की एक होटल में जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस को सूचना तत्काल उन्होंने होटल में प्रवेश करते ही इन लड़के और लड़की दोनों को बरामद कर लिया और उसके बाद पड़ाव थाने लेकर इनको आया गया, जहां महिला पुलिस बल की मौजूदगी के साथ इन दोनों को लाया गया था। और चूंकि सागर पुलिस को भी सूचना दे दी थी तो फिर देर रात सागर पुलिस ग्वालियर पहुंची थी, जहां पड़ाव थाने से इस लड़के और लड़की को सागर पुलिस के हैंडओवर किया है पड़ाव पुलिस ने। दरअसल इसे बरामदगी ही कहेंगे, क्योंकि मामला पूरा सागर का है, तो ग्वालियर पुलिस ने इन दोनों को यहाँ से बरामद किया है और सागर पुलिस को सौंप दिया है। सागर संभवतः ये दोनों भी टेक्निकली देखा जाए सुशील, तो लड़का और लड़की के खिलाफ तो कोई शिकायत अभी तक पुलिस में दर्ज नहीं हुई है। बहरहाल देखना होगा कि सागर में क्या मामला इनके कोई खिलाफ है। पंकज से इस बारे में बात करेंगे। पंकज, क्या लड़के के खिलाफ लड़की के परिवार वालों ने किसी तरह की कोई शिकायत दी है? क्या सागर पुलिस की नजर में किसी तरह का आरोपी है वो? क्या इसके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है? अभी जो लड़का और लड़की को पुलिस है वो लेकर कब तक पहुंचेगी और आगे की कार्रवाई के बारे में कोई डिटेल? हाँ, देखिए, सागर पुलिस जो है वो सुबह ही दो युवक और युवती को ग्वालियर से सागर लेकर आ गई थी। उसके बाद इन दोनों को एहतियात के तौर पर पुलिस लाइन में ही महिला थाने में रखा गया है। दोनों के बयान अभी हो रहे हैं। बहरहाल किसी तरीके की कोई ऐसी एफआईआर इन दोनों के खिलाफ नहीं दर्ज हुई है। बस सानोदा के थाने में एक गुमशुदगी का मामला युवती के खिलाफ दर्ज हुआ था कि युवती जो है वो सानोदा से गायब है। उसके बाद कल जब गांव में ये खबर फैली कि दूसरे समुदाय का युवक जो है, मुस्लिम समुदाय का युवक जब लड़की को लेकर भागा है, तो उसके बाद गांव में काफी बवाल मचा था। जो युवक है उसके घर में आगजनी घटना को अंजाम दिया गया था। मोटरसाइकिल, गाड़ियां, घर सब कुछ जला दिया गया था। उसकी दुकान में भी आग लगा दी गई थी। उसके बाद युवक का जो परिवार है वो गांव में मौजूद नहीं है। बहरहाल पूरे गांव में जो है पुलिस तैनात है, छावनी बना हुआ है पूरा गांव। तमाम थानों की पुलिस फोर्स, फायर ब्रिगेड आ गई, अभी तक गांव में ही मौजूद है और पुलिस की कार्रवाई भी की जा रही है। दोनों को अभी जो है ये सूचना मिल रही है कि दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूंकि संडे है तो स्पेशल कोर्ट खुलती है, वहीं पर दोनों को पेश किया जाएगा। उसके बाद स्थिति देखनी होगी कि क्या कुछ होगा। नहीं, एक चीज और आप जानना चाहेंगे पंकज आपसे कि पारिवारिक स्थिति क्या है? लड़की के परिवार वाले क्या कह रहे हैं, लड़के के परिवार वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, दोनों ही जो युवक युवती हैं उनके परिवार वाले अभी तक मीडिया से रूबरू नहीं हुए, ना ही उन्होंने किसी तरीके की बात करने को राजी हुए मीडिया से। उनसे 2 बार संपर्क करने की कोशिश की गई, चूंकि लड़के का परिवार गांव में मौजूद नहीं है और लड़की के घर वाले भी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, कोशिश कीजिएगा दोनों ही परिवारों से बातचीत करने की। सुशील, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज। और बढ़ते आगे रीवा से अगली खबर, जहां शराब के लिए पैसे न देने पर मारपीट हो गई। सलून शॉप में 3 बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की और सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं। बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और ये देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं। शराब के लिए पैसे न देने पर मारपीट किए जाने की ये पूरी घटना है और ऐसे में सलून शॉप में 3 बदमाशों ने पहले जमकर तोड़फोड़ की। शराब के लिए पैसे न दिए जाने को इसके पीछे वजह बताया जा रहा है। रीवा से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है और वहाँ काफ़ी संख्या में भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सुनसान जगह। देखिए आसपास के जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं। सलून में मारपीट और तोड़फोड़ चल रहा है और इस पूरे मामले में अब तक जो कार्रवाई की गई है, सलून शॉप में 3 बदमाशों ने तोड़फोड़ की। और खबर भोपाल से, जहां खड़े डंपर से एक ट्रक जा टकराया। सड़क हादसे में ट्रक क्लीनर की मौत हो गई। सरसों का तेल लेकर यह ट्रक जा रहा था और तेल फैल जाने के बाद अब लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो सामने आती है लूटने की, वो देखिए यहाँ पर देखने को मिली है। क्लीनर की भी मौत हो गई इस हादसे में। बिलखिरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है इस दुर्घटना में, जहाँ खड़े डंपर से एक ट्रक टकरा गया। सड़क हादसे में ट्रक क्लीनर की मौत हो गई। सरसों का तेल लेकर के ये ट्रक जा रहा था। तेल फैलने के बाद लोगों ने जमकर लूट मचाई और तेल लूटने में लोग लगे रहे। क्लीनर की मौत हो गई। बिलखिरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और रीवा में अपराधी बेलगाम हैं। गाड़ी पर 8 बदमाशों ने हमला बोल दिया। लोहे की रॉड और लाठी डंडे से हमला किया गया। इस हमले में 2 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। गाड़ी में तोड़फोड़ कर पत्थर भी बरसाए गए थे। गढ़ थाना क्षेत्र के धूमा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बदमाशों की हरकत वहां एक मोबाइल कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है, जहां बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार गाड़ी में तोड़फोड़ करके पत्थर बरसाए गए और इस पूरी घटना के सामने आने के बाद रीवा में अपराधी
बेलगाम दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों का आतंक देखने को मिला। रीवा से सामने आई इस वीडियो में। और श्योपुर में रेत माफियाओं का आतंक जारी है। विजयपुर नगर में घर के बाहर खड़ी एक कार को रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया और ये सीसीटीवी कैमरे का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि रेत माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है, जो रास्ते में आने वाली गाड़ियों को टक्कर मार कर निकल जाते हैं और उनका कोई कुछ नहीं कर पाता। ग्वालियर में रामकृष्ण मिशन के सचिव से 2,52,00,000 रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने उज्जैन से 6 लोगों को पकड़ा है। उज्जैन में एक प्राइवेट बैंक मैनेजर, कैशियर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच में यह सामने आया था कि ठगी के 10 लाख रुपए उज्जैन के बैंक में ट्रांसफर हुए थे और 2,52,00,000 रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने उज्जैन से 6 लोगों को पकड़ा। उज्जैन में एक प्राइवेट बैंक मैनेजर, कैशियर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया था कि ठगी के 10 लाख रुपए उज्जैन के एक बैंक में ट्रांसफर किए गए थे और उस बैंक में कार्यरत जो कैशियर है, मैनेजर है, इस तरह के लोग इस पूरी ठगी की वारदात में शामिल हैं। देखिए, पढ़े लिखे एलीट क्लास के लोग, बैंक में जॉब करने वाले लोगों को पैसों का लालच इतना है कि वे बैंक कर्मचारी होने की जो सबसे प्रमुख मर्यादा है उसी का उल्लंघन करते नजर आए, जो कि है ईमानदारी। और 6 लोगों को अब इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में सामने आया था कि ठगी के 10 लाख रुपए उज्जैन के एक बैंक के खाते में ट्रांसफर किए गए थे, जिसमें कि बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई थी। और रामकृष्ण मिशन सचिव से करीब 2,52,00,000 रुपए की ठगी का ये पूरा मामला है, जिसमें अभी तक सिर्फ 10 लाख रुपए के रुपयों के ट्रांसफर के मामले का खुलासा हुआ है। और इस पूरे मामले में बैंक मैनेजर और कैशियर सहित 6 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी के रुपए कहां गए, ये जांच का विषय है और इस पूरे मामले में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में इस घटनाक्रम की डिटेल्स सामने आएंगी और तब कहीं जाकर इसका खुलासा होगा कि आखिर 2,52,00,000 रुपए की ठगी के जो बाकी 2,42,00,000 रुपए हैं वो कहां गए, क्योंकि 10 लाख रुपए उज्जैन के एक बैंक में ट्रांसफर किए गए थे। मध्य प्रदेश में शहर शहर आग का कहर देखने को मिला है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें शाजापुर से सामने आई तस्वीरें, जहां के शहीद पार्क के पास ट्रांसफार्मर के डीपी में आग लग गई थी। 3 तस्वीरें उज्जैन, मैहर और शाजापुर से हम आपको दिखा रहे हैं। और शाजापुर के बाद अगर बात करें इस डीपी में आग लगने की, तो इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जबकि दूसरी तस्वीर उज्जैन की है, मक्सी रोड उद्योगपुरी में फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और तीसरी तस्वीर है मैहर की, जहां ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी। खबर भोपाल से, जहां पुलिस ने बदमाश का जुलूस निकाला। यह बदमाश धारदार हथियार लेकर घूम रहा था और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। तलाशी के दौरान धारदार हथियार मिला है और कोतवाली थाने से जिला बदर था अरहम, आरोपी का नाम बताया जा रहा है अरहम। और अरहम पर नहीं हुआ कोई रहम, चूंकि जिस तरह की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, पुलिस ने इससे पहले ही इसे धर दबोचा और इसके पास से मिले हथियार को जब्त कर लिया गया है। और अब इसका जुलूस निकाला गया, वो इसलिए कि इलाके में घूम रहे इस तरह की मानसिकता के और लोगों को एक संदेश दिया जा सके कि अगर वो इस तरह की कोई हरकत करने के बारे में सोचते हैं तो हो सकता है कि उन्हें भी इस तरह की सजा का सामना करना पड़े। सतना के भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में वनवासी श्री राम लोक के विकास में बाधा बन रहे अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना अब शुरू कर दिया गया है। इस बीच राजस्व विभाग, वन विभाग और नगर परिषद चित्रकूट की संयुक्त कार्यवाही देखने को मिली, जहां
100 से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस बीच कई लोगों ने खुद से अपनी दुकानों को हटाया। आपको बता दें कि यूपी के तमाम व्यापारियों ने वन भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिससे सती अनुसुईया क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। आज़ादी से आज तक जो हमारे पूर्वज दुकान करके चले आए, ज्यों कहते हो थोड़ा सा मंदिर पहले बना था, धीरे धीरे विकास हुआ, ज्यों कहते हो दुकानें लगी थी, पर ऐसा सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया था कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के ऊपर ऐसी समस्या करेंगे, जो कि पूर्ण रूप से ना कोई नोटिस दी गई है। सिर्फ अनाउंसमेंट किया गया था 2-3 दिन पहले की दुकानें अपनी हटा। सती अनुसुईया जो है रिजर्व फॉरेस्ट है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन ने अपने पूर्व के दौरों में लगातार चित्रकूट में विकास की बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की हैं और उसके तारतम्य में चित्रकूट के समस्त हिस्सों में जहां अवैध अतिक्रमण है वहां से हटाने के लिए निर्देश दिए थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। तो उसी के तारतम्य में आज प्रशासन के सहयोग से और पुलिस के सहयोग से और वन विभाग की टीम की तरफ से जो रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध रूप से जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए आज कार्रवाई की जा रही है। और टीकमगढ़ के लालमऊ गांव में 23 घंटे तक एक पिता का शव अंतिम संस्कार के लिए यूं ही पड़ा रहा। वजह थी बेटे की इस बात को लेकर नाराजगी कि पिता जो पहले से नाराज था उसने नाराजगी में जमीन बेटी के नाम कर दी थी। और अब इस पूरे मामले में नाराजगी का जो खुलासा हुआ है, इस पूरी घटना के बाद सामने आने के बाद से बातचीत भी बंद थी। शुक्रवार शाम को पिता का निधन हो गया, लेकिन शनिवार दोपहर 2 बजे तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। लोगों ने जब पता किया तो बेटे की नाराजगी का खुलासा हुआ और पुलिस और समाज के लोगों ने उसे समझाया बुझाया। इसके बाद वो पिता के अंतिम संस्कार के लिए माना। ग्रामीणों ने बताया कि पिता की 2 एकड़ जमीन बेटा लेना चाहता था, जबकि पिता ने उसे बेटी के नाम कर दिया था। हालांकि बाद में मामला सेटल डाउन करने के लिए 1-1 एकड़ दोनों के नाम करने की बात पर रजामंदी हुई और तब कहीं जाकर बेटे ने अंतिम संस्कार किया। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक व्यक्ति जो मरणासन्न है, मृत शैया पर है, क्या उसके जीवन की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती? इस समाज में यदि वो चाहता है कि बेटी को जमीन मिले तो क्या इस इच्छा को पूरा नहीं किया जाएगा? हम रहते थे बाहर हैं। और दूसरी बात ये, हमारे पास जमीन जो थी 2 एकड़, तो जो उनने अपनी पुत्री को दी थी। किसके नाम? सुनीता के नाम। तो वो जमीन आज हमने सोचा कि हमारे नाम कर रही है कि नहीं, तो हमने सब लोगों को वहाँ पर जमा कर लिया, गांव वालों को, पुलिस वालों को, मीडिया वालों को, जब वो आधी जमीन देने के लिए तैयार हुई। और गुना में हनुमान जन्मोत्सव पर 2 पक्षों के बीच विवाद की गाज अब एसपी पर गिरी है। संजीव कुमार सिन्हा को गुना एसपी के पद से हटा दिया गया है। भोपाल पुलिस मुख्यालय उन्हें अटैच कर दिया गया। वीआईपी अंकित सोनी, माफ कीजिएगा, आईपीएस अंकित सोनी गुना के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं और इसका आदेश देर रात जारी हुआ है। तो वहीं गुना एसपी को हटाए जाने पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है और उस पर भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। गुना एसपी संजीव कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया है पुलिस मुख्यालय में और अब नए पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी को तैनात किया गया है और गुना हिंसा के बाद ये फैसला लिया गया है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की इंटरनल प्रोसीजर बताई जा रही है, जिसमें अब एसपी को बदला गया है और हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, आगजनी, प्रदर्शन ये सब हो रहा था वहाँ और इस दौरान पुलिस डिपार्टमेंट के फेलियर के चलते ये कार्यवाही की गई है। एसपी को हटाए जाने पर सियासत तो गर्मा गई है ही और बीजेपी सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। तो कांग्रेस ने कहा कि दंगे से जिस अधिकारी ने बचाया, सरकार ने उसी का ट्रांसफर कर दिया।
कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो दंगाइयों के साथ खड़ी है। कांग्रेस की सरकारों में तुष्टीकरण और आवेदन लेन-देन से तबादले होते थे। बीजेपी की सरकार में सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाती हैं। गुना शहर को सांप्रदायिकता की आग में धकेलने वाले, दंगों की आग में धकेलने वाले भाजपा पार्षदों पे एफआईआर होती है और वहां पे त्वरित एसपी को हटा दिया जाता है। क्या डीजीपी साहब इतनी गुलामी करेंगे कि किस तरीके से इस प्रदेश को सांप्रदायिकता की। और खबरें आगे भी जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।